नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महामंत्री श्री अशोक कुमार जी। हम बात करेंगे बोनस पे। सर, इस समय जो बोनस के मामले में जो है सारे कर्मचारी परेशान हैं कि त्योहार भी सिर पर आ रहे हैं और उन लोगों को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोनस की क्या भूमिका है? देखिए, ऐसा है कि जो रेल कर्मचारियों को जो बोनस मिलता था वो दशहरे से पहले बोनस मिल जाता था, जिसकी वजह से दुर्गा पूजा में खर्च, जो लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं वो दुर्गा पूजा में खर्च करेंगे, दिवाली में खर्च करेंगे, और ये प्रॉपर्टी पिछले 40 साल से चली आ रही है। और जो बोनस जो मिलता है वो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, उत्पादकता के आधार पर बोनस मिलता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रेल के कर्मचारी हैं बड़ी ईमानदारी से और मेहनत करके रेल की सेवा कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब पेंडेमिक कोविड-19 कोरोना महामारी जो अभी वर्तमान में चल रही है, जब पूरा देश लॉकडाउन हो गया, पूरा संस्थान लॉकडाउन हो गए, मात्र एक रेल के कर्मचारी ऐसे थे जो फ्रेट ट्रेन को उन्होंने चलाया, गुड्स ट्रेन को चलाया और एक स्थान से दूसरे स्थान खाद्यान्न सामग्री ले गए। यानी कि देश में कोई भी आदमी भूखा न मरे। ये रेल के कर्मचारियों ने ही किया, जिसमें हमारे रेल के ड्राइवर थे, जिसमें हमारे रेल के गार्ड थे, जिसमें हमारे रेल के पटरियां मेंटेन करने वाले ट्रैक मेंटेनर थे, टेक्नीशियन थे, यानी तमाम सिग्नलिंग स्टाफ, ऑपरेशनल स्टाफ और कंट्रोल का स्टाफ, इन सारे लोगों ने उस समय ड्यूटी की थी जिस समय पूरा देश जो है अपने घर में बैठा हुआ था महामारी को देखते हुए, और जो वर्तमान में भी महामारी चल रही है। जबकि हमने जब रेल चलाई थी, हमने गुड्स ट्रेन जो चलाई थी, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ है। उस मुनाफे के आधार पर हमारे रेल के कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है, ये बोनस उनका अधिकार है। इस अधिकार को भारत सरकार को बंद नहीं करना चाहिए। और समय से, अब भी समय है कि दुर्गा पूजा आने वाली है, दशहरा शुरू हो गया है, नवरात्रे शुरू हो गए हैं, मतलब बहुत सारे त्योहार आगे आने वाले हैं जिनमें लोगों की जो खर्च करने की कैपेसिटी है इसी से प्रभावित होती थी। जो बोनस है, अगर लोगों को बोनस नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि लोग बहुत बुरी तरीके से वित्तीय हालत उनकी खराब हो जाएगी। लेकिन सर, अभी सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, वो कह रही हैं हम 10,000 रुपए एडवांस देंगे। वो 10,000 का क्या मैटर रेलवे वालों के लिए? देखिए, ये आप दो बातें लिंक कर रहे हैं। बोनस अलग चीज है, फेस्टिवल एडवांस 10,000 रुपए अलग चीज है। फेस्टिवल एडवांस की जो बात की गई है केंद्र के द्वारा, माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि 10,000 रुपए फेस्टिवल एडवांस के रूप में हम आपको फेस्टिवल एडवांस देंगे। कि जो हमारे 7th पे कमीशन था उसमें फेस्टिवल एडवांस बंद कर दिया गया था। लेकिन आज की डेट में, और उसमें भी जो फेस्टिवल एडवांस मिलता था 7th पे कमीशन से पहले, वो सिर्फ क्लास 4 और ग्रुप डी के कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस मिलता था, गजेटेड ऑफिसर को फेस्टिवल एडवांस नहीं मिलता था। लेकिन ये जो केंद्र सरकार ने 10,000 रुपए की जो पहल की है कि हम इसको फेस्टिवल एडवांस के रूप में देंगे और वो सभी को मिलेगा, यानी गजेटेड ऑफिसर को भी मिलेगा, ग्रुप डी और ग्रुप सी को मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फेस्टिवल एडवांस की इन्होंने जो घोषणा की है, एक तो उस पर यह शर्त लगाई गई है कि वो 31 मार्च 2021 तक इसको वो खर्च कर लेंगे और जो पेमेंट होगा वो उनके एक कार्ड के रूप में उनके खाते में आएगा। एटीएम के द्वारा भी वो पैसा नहीं निकाला जा सकता। यानी कि आप जो खर्चा करेंगे वो कार्ड के द्वारा परचेजिंग करेंगे और कार्ड के द्वारा ही उसको खर्च करेंगे, आप कैश उसका विड्रॉवल नहीं कर सकते। इसकी जो कटौती होगी वो 1,000 रुपए महीने 10 किस्तों में होगी, इंटरेस्ट फ्री होगी। ये तो वो बात हो गई। ये पैसा हमारा, आप हमारा पैसा दे रहे हैं और हमसे शर्त लगा रहे हैं कि भाई आपको 10,000 रुपए दिया जाएगा तो आप 30,000 रुपए खर्च करेंगे, और वो भी उन वस्तुओं पर खर्च करेंगे जिसपे 18% या 12% जीएसटी लगती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 10,000 रुपए देके 30,000 रुपए आप खर्च कराना चाह रहे हैं। 30,000 रुपए अगर किसी कर्मचारी के पास होंगे तो 10,000 रुपए एडवांस क्यों लेगा? और 10,000 रुपए एडवांस लेगा तो ये शर्त किस बात की लगाई जा रही है कि आप इतना पैसा खर्च कर देंगे तब आपको 10,000 रुपए एडवांस जो है फेस्टिवल एडवांस इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। एडवांस पहले भी इंटरेस्ट फ्री होता था, आज भी आपने इंटरेस्ट फ्री किया है, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन अगर इसको जो खर्च करने की कैपेसिटी उनको अधिकार दे दिया जाता है कि इन 10,000 रुपए को वो किस तरीके से खर्च करना चाहेंगे, ये इस पर शर्त लगाना कि आप इसको मार्च 2021 तक तो खर्च कर लो इसको, और आपको ये चीजें परचेज करनी पड़ेगी,
आपको कैश नहीं दिया जाएगा, आपके एटीएम से विड्रॉ नहीं कर सकते उसको, आपको कार्ड के रूप में उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये शर्तें लगाना मेरे ख्याल से जायज नहीं है। इस तरीके की शर्तें भारत सरकार को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो वर्तमान स्थिति है, लोग वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, और 10,000 रुपए अगर आप दे रहे हैं तो उससे आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी, लेकिन उनको फ्रीनेस मिलनी चाहिए कि वो किस तरीके से किस मद पर वो खर्च करना चाहते हैं। सर, जिस तरीके बोनस का जो पैसा दिया जाता है, जो बोनस जो दिया जाता है, उसका क्या कैटेगरी होता है? क्या मतलब किस तरीके डे के अनुसार दिया जाता है, दिनों के हिसाब से, या मतलब कैसे दिया जाता है? देखिए, वो तो कैलकुलेशन है, वो तो इस पे भी मतलब रेल के कर्मचारी तो समझते हैं कि 71 डेज का बोनस है या इतने डेज का बोनस है, तो हमें मालूम है कि किस तरीके से एक दिन का कैलकुलेशन होता है। लेकिन बाहर जब बोनस मिलता है, तो जब बाहर जाता है हमारा कर्मचारी, तो बाहर के लोग ये समझते हो 71 डेज का बोनस, यानी कि इनको 71 डेज की तनख्वाह मिल गई। ऐसा नहीं है, इसका एक कैलकुलेशन है, निर्धारित मापदंड है, निर्धारित पैमाना है, जिसके आधार पर डेज कैलकुलेट होते हैं, और वो मैक्सिमम बोनस की लिमिट है, वो सरकार निर्धारित करती है कि इससे ज्यादा बोनस आपको नहीं मिलेगा, इतने डेज का बोनस मिलेगा आपको। और ये उत्पादकता के आधार पर बोनस मिलना था। उत्पादकता हमारा यानी कि जो गुड्स ट्रेन जो चल रही है, अगर हमें मुनाफा हुआ है तो हमको बोनस मिलना चाहिए। और अगर कुछ इस तरीके का सरकार का कोई वो घाटा हुआ है या क्या हुआ है, तो ये 40 साल से ये प्रॉपर्टी चली आ रही है। इस उम्मीद में रेल का कर्मचारी ईमानदारी से पूरी मेहनत करके सेवा करता है, रेल को रात दिन चलाता है कि मुझे एक साल में एक बार इसका सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहित बोनस की तरह से मतलब ये दिया जाएगा, जिससे कि मैं इस बोनस के रूप में मैं अपने बच्चों पे, उनके मतलब जो भी रहन सहन है उस पर खर्च करूंगा, मैं फेस्टिवल पे खर्च करूंगा, मैं मतलब किसी और मद में खर्च कर सकता हूं। यानी बहुत सारी उम्मीदें कर्मचारियों को लगी होती थी, आज वो उम्मीद कर्मचारियों की टूट चुकी है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये बोनस का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो जाता था, आज तक लोगों को बोनस मिल जाता कर्मचारियों को, लेकिन इस वर्ष का बोनस अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े ही मतलब अफसोस की बात है कि भारत सरकार इस बोनस के ऊपर कोई विचार विमर्श या कोई चर्चा नहीं कर रही है। सर, कुछ ट्रेड यूनियनों ने अभी रेल मंत्री से और जो सीआरबीसी से बात की थी, तो उन्होंने कुछ अपने पहलू रखे, तो उसमें 74 दिन का देने की बात की थी। फिर जो ट्रेड यूनियनों ने उसको जो 78 दिन का मांगने की कोशिश की है, और क्या लगता है कि आपको ये 78 दिन का ये बोनस मिलेगा? देखिए, ये ट्रेड यूनियन का और प्रशासन का एक अपना तंत्र है, वो एक उनका प्लेटफॉर्म है जिसके तहत वो रेल मंत्री जी से या किसी से भी वो चर्चा करते हैं। वो ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन को यही अधिकार है कि अगर बोनस नहीं मिलता तो वो आगे की फर्दर स्ट्रेटजी क्या होगी, वो क्या करेंगे, कर्मचारियों को किस तरीके से वो उसको संतुष्ट करेंगे अगर भारत सरकार बोनस नहीं देती। आज ये ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी बनती है कि जो रेल के कर्मचारी हैं, जो उम्मीद लगाए हुए हैं, लाखों कर्मचारी ट्रेड यूनियन की तरफ देख रहे हैं, लाखों कर्मचारी इस उम्मीद में काम कर रहे हैं कि हमें बोनस मिलेगा तो हम इसको दिवाली या दशहरे पे खर्च करेंगे। लाखों एम्प्लॉइज इस बात को मतलब देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई कब हमें बोनस अनाउंस होगा, कब बोनस अनाउंस होगा। ये ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी है कि वो भारत सरकार से बात करके जल्द से जल्द बोनस दिलवाने का काम करें। सर, जिस तरीके ट्रेड यूनियन के महामंत्री डॉक्टर रघुवैया जी ने सीधा कहा है कि अगर हमें बोनस नहीं दिया तो हम चक्का जाम करेंगे और हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन का क्या इसमें रोल रहेगा? देखिए, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो वेलफेयर के तहत मतलब काम करती है, और जितने भी हमारे कर्मचारी या अधिकारी या जो भी काम करने वाले लोग हैं, जिन लोगों को बोनस मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो जब कोई ट्रेड यूनियन कोई बहुत बड़ा आंदोलन लेके चलेगी या ट्रेड यूनियन कोई बहुत बड़ा प्रयास करने का प्रयास करेगी, तो उसमें तमाम कर्मचारी जिनकी श्रद्धा ट्रेड यूनियन में है, और अगर आज की डेट में रेल के अंदर 2 ट्रेड यूनियन फेडरेशन हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है इस बात के लिए कि आप ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर आप एक्टिविटी करेंगे, और इन्हीं को अधिकार है कि ये हड़ताल कर सकते हैं, इन्हीं को अधिकार है कि ये लॉकडाउन कर सकते हैं। तो आज इनकी ये जिम्मेदारी बन सकती है कि लाखों कर्मचारी आपकी तरफ निगाह गड़ाए बैठे हुए हैं कि आप सरकार के साथ नेगोशिएशन करें, आप सरकार को इस बात के लिए मनवाने के लिए राजी करें, आप सरकार से जल्दी ये मतलब राजी कराएं कि कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए।
लेकिन सर अब मैं चलते चलते एक आपसे एक अहम क्वेश्चन, सर जिस तरीके से जो गरीब आदमियों की एक आशा थी रेलवे से कि इस समय जो सरकार ने सारे तंत्र खोल दिए गए, चाहे होटल है, पार्क है, सारी चीजें खोल दी गई हैं, लेकिन जो गरीबों की जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको रेल मंत्री या रेल प्रशासन क्यों नहीं खोल रहा, क्या कारण है? देखिए, आज पूरा मतलब अनलॉकडाउन हो गया, सारी चीजें, सारे परिवहन चलने लग गए, जितनी भी सुविधाएं हैं वो मतलब चालू हो गई हैं, तो रेल के द्वारा भी बहुत सारी गाड़ियां चलाई जा रही हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि रेल मंत्रालय द्वारा एक निर्णय लिया गया है, ये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ट्रेनों को हम जो हाई स्पीड ट्रेन होंगी 130 किलोमीटर की रफ्तार से जो चलती हैं, उन सारी कोचेस को हम एसी कोचेस कर देंगे। यानी कि उसमें जो जनरल कैटेगरी के कोच थे, जो स्लीपर के कोच थे, उनको हटा करके सब एसी कर देंगे। तो इस विषय पे जो आपने मुझसे पूछा है कि जो गरीब आदमी आज भी जो रेलवे है गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से पलवल 10 रुपए में हम पैसेंजर को ढोते हैं अपनी पैसेंजर ट्रेन में। अगर वही सारी ट्रेनें एयर कंडीशन हो जाएंगी या वही ट्रेनें किसी प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलवाई जाएंगी, तो जो रेलवे का अपना कंसेप्ट है कि वो वेलफेयर के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए कुछ काम करती है। रेल जनता के कुछ ऐसे हमारे डिस्टेंस हैं, ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर हमको मुनाफा नहीं होता यात्रियों से, वहां उनके सुविधा के लिए, हम उनकी वेलफेयर के लिए वो ट्रेन चलाते हैं। लेकिन आज जो ये प्रयास किया जा रहा है, ये गरीबों को मतलब जो सुविधा देने का काम है वो खत्म करने का काम किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जिनको आप प्रवासी मजदूर बोलते हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, आज भी नई दिल्ली से बेंगलोर या नई दिल्ली से कलकत्ता या दिल्ली से गुवाहाटी या दिल्ली से चेन्नई जनरल में बैठ के कम पैसे में हम यात्रा तय करते हैं। लेकिन अगर वही ट्रेनें 130 किलोमीटर की रफ्तार से जो पहले भी चलती थी आज भी चलेंगी, एसी कर दी जाएंगी, तो कोई किसी गरीब की हिम्मत नहीं है कि वो एसी का किराया दे करके उस ट्रेन में चलेगा। तो मैं समझता हूं ये गरीबों के प्रति एक मतलब अन्याय है, ये गरीबों के प्रति एक धोखा है। और भारत सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, भारत सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम गरीबों को फायदा पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हम मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पे कम से कम पैसे में और कम से कम समय में पहुंचा सकते हैं। सर आप एक अहम भूमिका में हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं और सबसे ज्यादा ऑल इंडिया SC/ST की जो कर्मचारी हैं और ये फेडरेशन के जो हैं और ट्रेड यूनियन के जो कर्मचारी हैं एक आशा लगाए बैठे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि ये रेल हमारी अपनी संपत्ति है। ये एक विश्व का चौथा नेटवर्क ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं। ये विश्व का चौथा नेटवर्क ऐसा है जहां हम एफिशिएंसी मतलब बड़े लेवल पर लाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग ईमानदारी से कोरोना के टाइम पे भी मतलब गाड़ियां चलाई थी और आज भी जो जिम्मेदारी उनको दी जा रही है वो ईमानदारी से, मेहनत से वो ट्रेन चलाने का काम कर रहे हैं, रेल को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, हम सस्ते दामों पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम रोलिंग स्टॉक तैयार कर रहे हैं, हम कोचेस तैयार कर रहे हैं, हम इंजन तैयार कर रहे हैं। यानी कि जो हम इंपोर्ट करते थे उससे कम पैसे में हम अपने यहाँ ही प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं। तो हमारे लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप रेल को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आज देश के अंदर इस तरीके की प्रक्रिया चल गई है कि चाहे एयर इंडिया हो उसको आप निजी हाथों में दे दो, BSNL हो उसको निजी हाथों में दे दो। यानी जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जितने भी सरकारी तंत्र हैं, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, उनको मतलब सरकारी हाथ से छीन करके निजी हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे में भी ऐसी प्रक्रिया मतलब शुरुआत कर दी गई है और शुरुआत होने वाली है। इससे लोगों को जो उम्मीद थी रेलवे के अंदर कि हमको रोजगार मिलेंगे, रोजगार बंद होगा। और खास करके मैं अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर रेल के अंदर निजीकरण होता है, एयर इंडिया के अंदर अगर निजीकरण होता है, अगर देश में सरकारी उपक्रम निजीकरण या निजी कंपनियों के हाथ में जाते हैं तो उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है, निजीकरण करना है तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से जो समझौता किया था, जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि प्रोपोर्शनेटली जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति को सरकारी नौकरियों में, सरकारी निकायों में आरक्षण मिलेगा, तो निजीकरण में भी आरक्षण का प्रावधान करें। हमें कोई ऐतराज नहीं है, पूरी रेल को क्या पूरे देश को निजीकरण कर दें, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति को जो प्रोपोर्शनेट जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण की बात की थी वो हमारी मांग जारी रहेगी। हमें निजीकरण में भी आरक्षण चाहिए, ये हमारी पुरानी मांग है। क्योंकि आपको लगता है
कि आप वर्ल्ड लेवल का मतलब रेल को संस्थान बनाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि रेल दुनिया में, भारत की रेल जो है दुनिया में एक नंबर पे आए। हमारे लोग भी चाहते हैं कि भारत की रेल दुनिया में एक नंबर पे आए, और एक नंबर पे तभी आएगी कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनको पहले से सदी जो वर्षों से जो सुविधा मिल रही थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयास से, वो सुविधाएं जारी रही हैं। ये मेरा भारत सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.